Okay, good morning, everyone. Okay, so I actually didn't get chance to connect with each of you. So can you guys just tell me from where you are and what you have completed? You can just put it in the chat. I'll get an idea. Just put from which city you are and what graduation you have completed and when have you completed it. अ, किसी को सुनाई नहीं दिया क्या मैंने जो अभी कहा? अर्पिता, सोनाली, मकरंद, विशाल. ओके, आई बिलीव विद्या एंड समवन एल्स ज्वाइन लेटर, बट मैंने कहा कि आप चैट में सिर्फ मुझे ये डाल दो कि आप कौन से सिटी से हो और आपने ग्रेजुएशन कौन सा कंप्लीट किया है. संगमनेर. ओके, सेकेंड ईयर बीसीएस. ओके. Makaran is from Pune, final year electrical engineering. Okay. Dipali is Pune, MCA. Okay. Sonal is BE computer engineering in 2021. Okay. Bajinagar, BE in computer science. Okay. ठीक है. और हाँ, कमिंग बैक टू दिस पार्ट ऑफ टेक्निकल थिंग्स. जो भी आपको असाइनमेंट्स या जो भी डेमोज वगैरह मैं दिखा रहा हूँ, क्या आप लोग उसको ट्राई करते हो? हाँ, विद्या एस पुणे एंड बीएससी इन 2019. विशाल एस पुणे एमसीएस. ओके, एमसीएस, पीसीएस. ओके, ऑलराइट, ठीक है, गुड. यस, और कंप्लीट भी करते हो, वेरी गुड. तो वो करना चाहिए क्योंकि जैसे मैंने कहा था, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यू विल नॉट गेट दैट कॉन्फिडेंस. देखो, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. जैसे मैंने एक रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ. इन माय ऑर्गेनाइजेशन, what happened is there was a set of people who got interviewed with a client. Okay, ध्यान में रखना कि जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज में ज्वाइन होते हैं, एमएनसीज में वगैरह, तो वहाँ पे जनरली प्रॉब्लम नहीं आता है. बट कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रोजेक्ट पे जब जाना पड़ता है तो क्लाइंट भी इंटरव्यू लेता है. ओके, और पांच में से दो लोगों का ऐसा हो गया कि वो कुछ भी आंसर नहीं दे पाए. मतलब एक लड़की थी, एक लड़का था. तो मैंने उनसे बात किया कि क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है, मतलब व्हाई यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर्स, बिकॉज यू आर सो गुड, मतलब तुमको आता है वगैरह वगैरह. तो पता है उन्होंने क्या बोला कि नहीं सर, वो पैनिक हो गए हम लोग. वो जो सामने थे ना क्लाइंट, उसकी वजह से हम लोग पैनिक हो गए. मैं बोला, अरे पैनिक का सवाल नहीं है. पैनिक देखो, आज की डेट में अगर मैं भी कहीं पे इंटरव्यू देने जाता हूँ और मेरा भी इंटरव्यू कोई अगर सीनियर डायरेक्टर वगैरह लेगा, तो मैं भी पैनिक तो हो ही जाऊंगा ना. वो नर्वसनेस, वो थोड़ा सा 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट रहेगा ही, सबको ही रहता है वो. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट रोबोट्स, राइट? तो हमें वो फीलिंग्स होती है, तो ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह रहता है. लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तुम आंसर ही नहीं दे पाए. कुछ क्वेश्चंस का आंसर दिया, कुछ का दिया ही नहीं. नहीं, सिर्फ वो पैनिक हो गए थे ना उसकी वजह से. तो बोला ऐसा नहीं होता, ये तुम्हारा गलत फहमी है कि तुम पैनिक हो गए थे.
ओके, नाउ यू गाइस जस्ट थिंक ओवर इट कि आज के डेट में लेट्स से मैं बोलता हूँ कि गाइस व्हाट एवर यू हैव लर्नड इन एचटीएमएल, जो भी बेसिक चीजें सीखी हैं ये 4-5 दिन में, 4 दिन में एक्चुअली, उसके ऊपर मैं आज आपका इंटरव्यू लेता हूँ। तो देर इज अ गुड चांस दैट यू माइट फील अ लिटिल पैनिक एज वेल एज यू विल नॉट बी कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपको उसका इतना नॉलेज नहीं है अच्छे से। मतलब आप बोलोगे ठीक है सर वी विल ट्राई, जितना भी हमें याद है हम बता लेंगे, बट मतलब हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है। एंड व्हाई वी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस? बिकॉज मे बी हमने उतना प्रैक्टिस नहीं किया, अभी हम उसमें उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं, इसलिए। ठीक है, तो फिर मैं बताता हूँ, हाँ ठीक है, ये तो माना मैंने, ठीक है, कि हमारा वो प्रिपरेशन नहीं है उस चीज का, इसलिए हम लोग पैनिक मोड में चले गए, ये ठीक है, ये आंसर इज, क्या बोलते हैं, दिस इज जस्टिफाइबल, कि हाँ इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि करेक्ट है। लेकिन वो बच्चों ने जो मुझे आंसर दिया था उस टाइम पे कि सर हम पैनिक हो गए, हमें आ तो रहा था सब लेकिन हम बता नहीं पाए, हम पैनिक हो गए, बोला ऐसा नहीं होता है। मैं बोला अब अभी वही क्लाइंट आके अगर बोलता है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने वाला हूँ अभी फिर से, ओके, लेकिन अब मैं किस पे ले रहा हूँ पता है? मतलब ऐसा मैंने उनको बोला कि तुम इमेजिन करो कि वो क्लाइंट आके तुमको बोलता है कि आई विल टेक योर इंटरव्यू ऑन व्हाट्सएप। ऑन व्हाट्सएप मतलब क्या? व्हाट्सएप यूज करके इंटरव्यू नहीं, व्हाट्सएप के ऊपर इंटरव्यू। मतलब व्हाट्सएप में स्टेटस कैसे लगाते हैं, व्हाट्सएप में अटैचमेंट कैसे करते हैं, व्हाट्सएप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, व्हाट्सएप में ग्रुप कैसे बनाते हैं, व्हाट्सएप में ऑडियो कॉल कैसे करते हैं, वीडियो, इसके ऊपर वो क्लाइंट बोलेगा कि मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। तो फिर क्या आप रेडी होंगे? एंड देन एवरीवन इज लाइक हाँ। मैं बोला हाँ, तो अब आपको पैनिक होगा, अब आप पैनिक होगे। मतलब इलॉन मस्क भी अगर आता है, ओके, और आपको पूछता है कि मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, आई विल आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड फॉर व्हाट्सएप, बेस्ड ऑन व्हाट्सएप, सो विल वी फील ओवरवेल्म्ड? या 1 सेकंड 1 मिनट के लिए लगेगा, बट उसके बाद विल बी वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि हमें व्हाट्सएप यूज करने की आदत है, इसकी वजह से हम लोग उसमें एक्सपर्ट हैं। ओके, और मैं आप अब आप ये मत सोचो कि सर उसने लेकिन ऐसा कुछ बोला कि सेटिंग्स में जाके ये कैसे करना है, वो तो हम करते नहीं है ना हर रोज, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं रेगुलर कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अटैचमेंट, वही तो इसलिए मैंने लिस्टिंग दिया ना, अटैचमेंट कैसे करना है, ऑडियो कॉल कैसे करना है, ग्रुप कैसे बनाते हैं, एडमिन कैसे करना है, अटैचमेंट को फॉरवर्ड कैसे करना है, ये सारी चीजें जो होती है ये तो हम लोग हर रोज करते हैं, तो हम तो उसमें एक्सपर्ट है। तो हम लोगों को कोई भी सामने कोई भी हो, हम लोग कभी पैनिक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमें उस नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस है, दैट इज द थिंग। और ये कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पे मैंने देखा है, ओके, टिपिकली इन फ्रॉम स्टूडेंट्स और कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, टिपिकली लोग बैंगलोर जाते हैं क्योंकि आईटी हब है, हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, पुणे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ दीज आर आईटी हब्स मेजरली, ठीक है। तो वहां पे उनका जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना वही दिखता है कि आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स की कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ओके, एंड नो ऑफेंस टू कंप्यूटर इंजीनियर्स हियर, मैंने बहुत सारे एमएससी, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ईएनटी से अलग अलग टाइप के लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हाँ सर मुझे सी प्लस प्लस, मुझे जावा, मुझे जावास्क्रिप्ट आता है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर सवाल करने शुरू कर देते हैं वो मतलब क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, आंसर ही नहीं दे पाते। ओके, एंड ये मैं अभी आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या अभी इससे आपसे आपके जो इंटरव्यूज है वो शुरू होने वाले हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बट अगर अभी आपको इस चीज का आइडिया होगा तो आपके पास 5 महीने 6 महीने होंगे टोटली इस चीज के ऊपर काम करने के लिए। ओके, देर इज अ सेइंग इन इंग्लिश विच गोज लाइक, रोम वॉज नॉट, रोम सिटी जो है जहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग आर्किटेक्चर्स हैं, तो इट वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, एक दिन में नहीं बना था वो, इट वॉज बिल्ट ओवर द ईयर्स। ओके, तो हम लोग जो एक्सपर्ट होते हैं साइकिलिंग में, स्विमिंग में, रनिंग में, कोई भी चीज़ हो तो उसमें हम लोग एक दिन में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, ओवर द पीरियड एक्सपर्ट होते हैं। तो सिमिलर उसी हिसाब से इंटरव्यू देना ये भी एक टेक्निक होता है, ये भी एक स्किल है। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें नॉलेज तो होता है लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे उनकी बैंड बज जाती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका नॉलेज एवरेज होता है लेकिन इंटरव्यू में इतना बोल बच्चन करते, बोल बच्चन मतलब ऐसा नहीं कि झूठा, लेकिन जितना भी उसके ऊपर उतना उनको इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि बहुत अमेजिंग तरीके से इंटरव्यू देके क्लियर भी हो जाता है। और फिर वो दूसरा बच्चा सोचता रहता है यार मेरे को तो इससे अच्छा नॉलेज है, फिर मैं क्यों नहीं क्लियर हो रहा हूँ? क्यों? क्योंकि यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। ओके, तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो इंटरव्यूज देने से, इसलिए तो अपने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज वगैरह भी होते हैं, सो दैट विल हैपन व्हेन यू basically first of all you have the confidence about things,
दैट यू नो थिंग्स टेक्निकली, टेक्निकली वेल अगर चीजें पता होंगी तो कॉन्फिडेंस आता ही है। ऐसा होगा ही नहीं कि कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नेवर, इट कैन हैपन। जस्ट थिंक अबाउट द डे वन जब आपने टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाना सीखा था, एंड जस्ट कंपेयर इट विद टुडे, जब आज की डेट में आप गाड़ी चलाते हो। ओके, जस्ट इमेजिन पहले दिन तो मतलब, अब मैंने भी तो सीखा ही था ना एक टाइम पे। तो पहले दिन वी आर सो फोकस्ड ऑन द रोड, हैंडल इधर उधर ये हो रहा है, सीधा सीधा देख रहे हैं, लेफ्ट राइट में तो देख ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है, सिर्फ आगे देख के चला रहे हैं, और वो भी स्टे हैंडल एकदम टाइट पकड़ा है, ऐसे कि मतलब छूट जाएगा तो गिर जाएंगे, इस तरीके से। और आज की डेट में जब हम टू व्हीलर चलाते हैं तो हम साइड में देखते हैं, हम हेडफोन पे बातें करते रहते हैं, हम एक हाथ में कभी कभी मोबाइल निकालते हैं चेक करने के लिए। ओके, वो गलत बात है, नहीं करना चाहिए, बट करते हैं लोग, करेक्ट। सो दिस कैन बी डन एफर्टलेसली, क्यों? क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? अरे भाई इतनी बार बाइक चलाई है, इतनी बार स्कूटर चलाई है, या इतनी बार कार चलाई है, कि अभी तो एक्सपीरियंस आ गया उसका, तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया है। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर। ओके, और टेक्नोलॉजी में कॉन्फिडेंस आने के लिए there is only one and only one thing that will give you that confidence, which is you have to do the coding. Okay, कोडिंग अगर आप नहीं करोगे, कोडिंग समझते हैं ना सबको, एवरीवन जस्ट टाइप वाई, डू यू नो व्हाट यू मीन बाय कोडिंग? CODING, कोडिंग का मतलब क्या होता है पता है ना सबको? ओके, आप वाई टाइप करके प्रेस करोगे तो भी चलेगा, यू डोंट हैव टू टाइप द कंप्लीट यस। ठीक है, सो कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोडिंग करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप कोडिंग नहीं करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं बढ़ेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, ठीक है। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा मंडे ज्ञान के बाद हम लोग जो है आज का सेशन शुरू करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल एंड लेट्स प्रोसीड। लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें देखी थी, उसके आगे का पार्ट हम लोग अब देखेंगे। सो कोडिंग क्या है? ये जो लिखा है यहाँ पे यही कोडिंग है। ओके, एंड मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, अब मुझे याद आया। डू यू रिमेम्बर? मैंने आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दिया था यूजर नेम पासवर्ड का। हैव यू गाइस कंप्लीटेड दैट? किसने किसने कंप्लीट किया है? ओके, सोनाली, अर्पिता, विद्या, ओके, उर्मिला, हम्म, ठीक है। चलो, आई एम हैप्पी दैट एटलीस्ट 4 5 पीपल हैव कंप्लीटेड इट, ठीक है। ओके, अब देखो जिन्होंने कंप्लीट किया है उनको थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आएगा इसके ऊपर कि कैसे लिखा जाता है कोड। भले ही कोड पूरी तरीके से अभी समझ में नहीं आए, कोई भी चीज एक साथ समझ में नहीं आती है। ओके, रिपीटेशन इज द की, चीजों को हम लोग रिपीट करते रहते हैं तो फिर हम लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। रिपीट करना है चीजों को, रिपीटिशन इज द की, जस्ट टू कीप ऑन रिपीटिंग। ओके, ऑलराइट। तो इस टाइम पे मैंने आपको ये दिखाया था कि हम लोग कैसे इसको एक बार रन करके ही देखते हैं ना, ठीक है ना? तो हमें आउटपुट भी दिख जाएगा। लेट्स रन दिस। यहाँ पे हमने कुछ एडमिन डाला था, एंड देन एडमिन 1 2 3 डाला था, एंड क्लिक मी पे सिर्फ हमने वेलकम एडमिन बोला था, और मैंने मैंने कहा था कि आप ऐसा कोड लिखो जिसमें आप इसकी वैल्यू लेके जो पासवर्ड है वो भी आप प्रिंट कर पाओ, ठीक है। सो जाहिर सी बात है वो आपने किया होगा। द कोड इज वेरी सिमिलर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यूजर पासवर्ड डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, where of u फॉर यूजर नेम कर देता हूँ, p फॉर पासवर्ड कर देता हूँ, and here I will say document dot get element by id user pass dot value, ठीक है? And here I can then just say welcome the user, the password you have entered is, and then here प्लस करके p. Okay, by the way, semicolon is something that you can write for your statements. Okay, it is a end marker, लेकिन सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है। तो आप बहुत सारी साइट्स पे जहाँ पे जाओगे कोड देखने, या कभी भी आप कोई भी चीज सर्च करोगे तो आपको जो कोड दिखेगा वहां पे आपको सेमीकोलन दिख जाएगा। ओके, तो मैं बता देता हूँ, मुझे आदत नहीं है सेमीकोलन देने की, तो मैं नहीं देता हूँ। इससे कोड क्लीन लगता है। वो अननेसेसरी के एक एक कैरेक्टर सारे लाइन पे नहीं रखते हैं। सिर्फ एक रूल ध्यान में रखना है कि सेमीकोलन कौन से केस में कंपलसरी हो जाता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे
वेर ए इज इक्वल टू 10 बोल रहा हूँ, ओके, वेर बी इज इक्वल टू 20 बोल रहा हूँ, जस्ट इमेजिन दिस। और मुझे ए की वैल्यू एक से लेट से ए में ए की वैल्यू अभी चेंज करनी 100 करनी है, और लेट्स इमेजिन दिस, ओके। तो ये कोड सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे ये लाइन जो है बी इज इक्वल टू 200 ये यहीं पे लिखनी होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ये नहीं चलता है। तो अगर तुम दो स्टेटमेंट्स एक लाइन पे लिखने वाले हो तो पहले स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन चाहिए, तभी जाके जावास्क्रिप्ट को समझ में आता है कि आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एंड होगा। लॉजिकल है ना, कैसे समझेगा उसको? अगर आप यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स लिखोगे उसको कैसे समझेगा पहला स्टेटमेंट कहाँ तक है? वो कंफ्यूज हो जाएगा ना, तो आप सेमीकोलन दे दो। तो फिर यहाँ पे देने की जरूरत है क्या? नहीं, यहाँ पे नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो समझ गया ना ये पहला है और इसके बाद तो इतना ही है, तो आगे कुछ है नहीं। हाँ, अगर आप यहाँ पे कुछ अलग लिखना चाहते हो फिर से, लेट्स से ए प्लस प्लस, जिससे आप ए की वैल्यू बढ़ा सकते हो, तो फिर आपको फिर से यहाँ पे जो है सेमीकोलन देना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर एक लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो सेमीकोलन देना है, वरना जरूरत नहीं है। ओके, एंड लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड नाउ। So here I'll say admin, I'll say admin 1 2 3, and if I say click me, अरे कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ? गड़बड़, कुछ चेंजेस किए क्या मैंने कहीं पे? हाँ, ये गलत है ना, ये यहाँ पे यू आना चाहिए। ओके, नाउ यू विल अंडरस्टैंड वन थिंग कि अब आप देखो यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं आया। ओके, इट इज अ गुड थिंग कि अभी इसमें एरर है, यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूँ गड़बड़ क्या थी। पहले कोड में एक्स डिक्लेयर था ना, तो यहाँ पे एक्स ही था। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं दिखती, और फिर मैं एडमिन और कुछ टाइप कर देता हूँ, मैं क्लिक पे हूँ, वर्क नहीं करता है कोड। नाउ एज अ वेब डेवलपर, ओके, हम लोग वेब डेवलपर क्यों बोलेंगे खुद को? क्योंकि हम लोग वेब टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। सो एज अ वेब डेवलपर, ओके, व्हाट इज अवर जॉब? आवर जॉब इज टू नो द वे हाउ वी कैन डीबग द थिंग्स। डीबगिंग करना, ट्रबल शूटिंग करना, इसका मतलब क्या होता है? डीबगिंग या ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग विद द कोड बाय एग्जीक्यूटिंग इट स्टेप बाय स्टेप। ओके, दैट इज डिबगिंग। वो डिबगिंग हम आगे देखेंगे, अभी डिबगिंग देखने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग, ट्रबल शूटिंग क्या है? ट्रबल शूटिंग, डिबगिंग इज वन पार्ट ऑफ ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मतलब क्या? कि ढूंढना क्या है गड़बड़ क्या। अब देखो ना, आप क्लिक करोगे, आपका कोड वर्क नहीं होगा, आपने कोड तो लिखा है, आपको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पे गलती हो चुकी है, ठीक है, तो क्या होगा ना, फिर आप वेट करोगे। लेट से आज आपने ट्राई किया, वेट करोगे, कल सुबह में सर को पूछते, या शाम में लैब वगैरह शुरू हो जाता तो लैब में पूछते कि सर ये कोड ही वर्क नहीं हो रहा है। बट उसके पहले, बिफोर वी आस्क समवन फॉर हेल्प, वी हैव टू मेक श्योर कि हमने खुद को पूरी तरीके से हेल्प किया है क्या। ओके, व्हाट डज दैट मीन? वेल इट मीन्स कि हमने पहले ढूंढने की कोशिश की है क्या इसमें कि इशू कहाँ पे है। सो हाउ विल वी डू दैट? एंड फॉर दैट, एज आई हैव टोल्ड यू, डेवलपर टूल्स इज अवर फ्रेंड। ओके, तो क्रोम में मोर टूल्स में जाके डेवलपर टूल्स में मैं जाता हूँ, और यहाँ पे आपको टैब्स दिख जाएंगे, एलिमेंट, कंसोल, सोर्सेस, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन। तो उसमें कंसोल पे क्लिक करो। कंसोल पे जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा अनकॉट रेफरेंस एरर। मतलब क्या? मतलब इसमें एक एरर आया है, इसे एक्सेप्शन भी बोलते हैं, दैट एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स इज नॉट डिफाइंड। एंड देन यहाँ पे आके हमें समझ आता है अरे एक्स डिफाइंड नहीं है। ये देखो यहाँ पे लाइन भी बोल रहा है कि ये जो HTML है इसमें 14 नंबर की लाइन पे इशू है। यहाँ पे 14 नंबर की लाइन है, देखो ये क्लियरली हमें बता रहा है। ओके, सो व्हाट इज द, देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू नो ओवर हियर। वन थिंग इज, जब ऐसी गड़बड़ हो जाती है, कभी भी ब्राउजर पेज पे एरर्स नहीं दिखाता है ऐसे डायरेक्टली। ओके, इट इज अ बैड थिंग ना, पेज पे क्यों दिखा रही है एरर? हाँ, आप बोलोगे फिर हमें कैसे पता चलेगा? अरे सवाल वो नहीं है, ये पेज तुमने यूजर के लिए डिफाइन किया था ना, तो ऐसे एरर्स यूजर के मुंह पे मारोगे तो यूजर का तो कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा ना। ज्यादा से ज्यादा इस केस में यूजर क्या बोलेगा? अरे सुन ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ, एप्लीकेशन वर्क नहीं हो रहा है, थोड़ा चेक करना क्या हो रहा है। एटलीस्ट वो बेटर है ना। लेकिन मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरर है, क्लिक करता हूँ उसके नीचे एरर, तो यूजर को कितना बुरा लगेगा। दूसरी बात, एरर्स दिखाना, मतलब देखो हम प्रोग्राम के थ्रू एरर्स दिखा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन जो हमारे कोड में एरर्स आते हैं लॉजिकल एरर की वजह से, वो हम लोग अपने जो ये जो पेज है उस पर नहीं डिस्प्ले कर सकते। पेज का पर्पज वो नहीं होता है, पेज का पर्पज होता है जो अपने बॉडी के अंदर चीजें दिखाई हैं, लिखी हैं, वो दिखाना उसका काम है। दैट इज होल पर्पज।
ओके, तो अगर ऐसी कुछ एरर आ जाती है तो वो वहां पे नहीं दिखाता, फिर कहाँ पे दिखाता, वो कंसोल पे दिखाता है यहाँ। फिर ये देख के हमें समझ में आता है एक्स इज नॉट डिफाइंड, गड़बड़ हो गया, फिर यहाँ पे आके हम उसको फिक्स कर देते हैं, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज यू फॉर यूजर नेम। वहां पे जाते हैं, पेज रिफ्रेश हो जाता है क्योंकि हमने लाइव सर्वर के थ्रू किया है। अब जाके मैं एडमिन और ए 1 2 3 टाइप करता हूँ, क्लिक नहीं बोलता हूँ, तो ये देखो, वेलकम एडमिन, द पासवर्ड यू हैव एंटर्ड इज ए 1 2 3। ओके, डोंट वरी, हम लोग ऐसा पासवर्ड दिखाते नहीं है कभी, बट यू गॉट द पॉइंट ओवर हियर, करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। ये मैंने अब सोल्यूशन दिखा दिया आपको इस चीज का। ओके, नाउ लेट्स मूव एंड लेट्स क्रिएट अनदर, जिसमें मैं आपको थोड़े से मोर एलिमेंट्स। ओके, इनपुट एलिमेंट के अराउंड हमने बहुत सारे देखे एक्चुअली, अगर आपने देखा हो तो लेबल, कितने सारे देखे, स्क्रिप्ट का हो गया, लेबल हो गया, इनपुट खुद हो गया, ब्रेक हो गया, बटन भी हो गया यहाँ, ठीक है। सो मोर एलिमेंट्स में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, बट उसके पहले हाँ, मोर एलिमेंट्स की जगह ना मैं आपको थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, फॉर्म एलिमेंट बोल देता हूँ। हम लोग थोड़ा सा फॉर्म एलिमेंट के बारे में देखते हैं, फॉर्म एलिमेंट के बारे में, और एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। एंड वी नीड सम कोड, तो हमने ये कोड यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे हम लोग बोल देंगे फॉर्म एलिमेंट, ठीक है। हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, इसको हटा देंगे अभी, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज अ फॉर्म? सो व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम लोग कोई भी साइट पे जाते हैं जहाँ पे हमें डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपके कॉलेज के एडमिशन एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन है, या क्या अपना आधार नंबर का डाउनलोड है, या वट एवर वोटर आईडी में रजिस्टर करना है, या फिर कहीं पे एडमिशन लेनी है, या जिम की मेंबरशिप लगानी है, या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना है, वॉट एवर इट इज, हमेशा हम लोग फॉर्म्स का यूज करते हैं। मतलब फॉर्म्स, व्हाट फॉर्म विल बी अ टिपिकल पेज, जहाँ पे कुछ फील्ड्स होंगे, जहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, आप उस ऑप्शंस में से कोई भी चीज सिलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपको कुछ चेक बॉक्स दिए जाएंगे, डू यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड देन फाइनली एक बटन दिया जाएगा रजिस्टर करके, करेक्ट। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, दीज आर फॉर्म्स। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फॉर्म। तो फॉर्म का यूज किस लिए होता है? फॉर्म का यूज होता है कि हम लोग यूजर से इनपुट ले सके, लेकिन उसके लिए तो इनपुट टैग है ना, इनपुट एलिमेंट है। इनपुट एलिमेंट इज जस्ट वन टाइप, ओके, बट एज अ फॉर्म हमें उसको कलेक्टिवली रीड करना पड़ता है, क्योंकि एट अ टाइम इनपुट एलिमेंट इज वन एलिमेंट ना। हमें उस ऐसे, लेट से अभी यूजर नेम ये एक इनपुट हो गया, पासवर्ड ये दूसरा इनपुट हो गया, है ना। लेकिन ये दोनों एक साथ है ना, एक ग्रुप का पार्ट है वो। सो दैट ग्रुप इज नथिंग बट योर फॉर्म। ओके, सो फॉर्म हम लोग यूज करेंगे ग्रुप करके चीजों को यूजर को दिखाने के लिए, जिससे हम लोग यूजर से इनपुट ले सके। दैट इज द होल पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ अ फॉर्म, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे जाते हैं, और मैं यहाँ पे कुछ H2 में बता दूँ, फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। अब धीरे धीरे ना गाइस, थोड़ा सा आपको इसका आदत हो जाएगा। देखो, इसको रन कर देता हूँ, पैरेलल कर देते हैं इसको, ठीक है। अरे, ओके, और इसको क्लोज कर देते हैं। लेट्स से एक छोटा सा अभी दिखा देता हूँ आपको भैया, कि मुझे इसको, इसका कलर चेंज करना है। तो आपको तो पता है अभी कलर कैसे चेंज करना है। यहाँ पे जाके हम लोग स्टाइल एट्रीब्यूट जो है वो यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ओके, स्टाइल वहाँ पे लगा सकते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू, और फिर कलर हम लोग बोल देंगे, कलर शुड बी व्हाट एवर ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एचटीएमएल फॉर्म्स में ऐसे आ जाएंगे, ओके, राइट। सो व्हाट आर वी गोइंग टू क्रिएट? वी आर गोइंग टू क्रिएट
सेम थिंग मैं ना इनफैक्ट सेम एग्जांपल लेता हूँ, तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा अगर मैंने सेम एग्जांपल लिया तो, क्योंकि आपको अभी इसकी आदत है। तो जस्ट सिंपल थिंग, पूरा का पूरा चीज में कॉपी कर लेता हूँ, पूरा का पूरा चीज में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके डाल देता हूँ, ऐसे के ऐसा पूरा वैसा ही है, सेम। ओके, लेकिन अब एक डिफरेंस करूंगा। ओके, जैसे हमने यहाँ पे डिव के टाइम पे मैंने बताया था, डिव का यूज हम लोग जनरली ग्रुपिंग वगैरह जो है उसके लिए करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है कि उसके जैसा ही, ओके, डिफरेंस है दोनों में ऑब्वियसली, उसके जैसा ही ऑलमोस्ट मैं करने वाला हूँ कि ये जो सारी चीजें हैं मेरे सामने, ये जो भी चीजें मेरे सामने हैं, हाँ, इनको मैं एक फॉर्म के अंदर डाल दूंगा। फॉर्म, ठीक है, मैं इनको एक फॉर्म के अंदर डाल दूंगा। देखो, फॉर्म के अंदर मैंने डाल दिया। अब मैंने फॉर्म बना दिया, उससे यहाँ पे कोई भी असर नहीं हुआ। ओके, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर, HTML जो होते हैं ना, HTML के थ्रू हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं उस जो उसका स्ट्रक्चर है उस चीज को। सो इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म डाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे मुझे कुछ अलग से दिखने वाला है। फॉर्म इज नॉट अ एलिमेंट विच विजुअली शोज समथिंग। ओके, एलिमेंट्स कैसे होते हैं? बटन इज अ एलिमेंट, ये क्या करता है? ये विजुअली बटन दिखाता है। इनपुट इज अ एलिमेंट, जो विजुअली हमें एक इनपुट दिखाता है। लेकिन अगर हम फॉर्म एलिमेंट की बात करेंगे तो ये कोई ऐसा दिखाता नहीं है कोई चीज, ये इसको ग्रुप करता है। या फिर मैं अगर कहाँ गया अपना वो दूसरा वाला, इसकी बात करता हूँ, डिव की। ठीक है, तो डिव जो है ये दिखता नहीं है यहाँ पे कहीं पे। ओके, उसके अंदर चीजें हम लोग लिखते हैं, लेकिन ये दिस इज नॉट अ यूआई एलिमेंट। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ध्यान में आ गई, मैं आपको बता देता हूँ गाइस, लेट मी जस्ट क्लोज एवरीथिंग। एक सिंपल चीज अभी मेरे साथ हुई, जो हमेशा होती है और मुझे याद आती है, तो मैं सेशन में बता देता हूँ। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पे ये फाइल आ जाता है। आपको दूसरा फाइल देखना है, आप दूसरे फाइल पे क्लिक करते हो तो वो यहीं पे रिप्लेस हो जाता है। एंड वी आर लाइक, अरे रुक ना भाई, मुझे दोनों भी देखने थे यार, ये क्या रिप्लेस कर रहा है? इसका पर्पस ही होता है, या इसका रीजन ये होता है, नॉट पर्पस बट रीजन, कि VS कोड क्या करता है, हम जिस भी फाइल पे क्लिक करते हैं ना, उसी फाइल को यहाँ पे टेम्पररी ओपन करता है। और ये टेम्पररी ओपन हुआ है, ये कैसे पता चलता है? अगर आप इसका नाम देखोगे ना, तो ये इटैलिक्स में है, तीर के बगैर थोड़ा सा इटैलिक्स में है ये, है ना। तो ये टेम्पररी ओपन हुआ है यहाँ पे, इसलिए वो वहीं पे रिप्लेस हो जाता है। तो मान लो अगर आपको कहीं कभी भी ये फाइल ओपन करना है, ओके, hello.html, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, hello.html ओपन करना है, तो आप उसको ओपन करते वक्त ही डबल क्लिक करके ओपन करो। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है क्या इटैलिक्स? नहीं, नॉर्मल दिख रहा है ना। तो अब आप जब दूसरा फाइल ओपन करोगे तो वो दूसरे टैब में, लेकिन टेम्पररी तरीके से ओपन होगा। तो तीसरा ओपन कर देता हूँ तो वो भी यहाँ पे आएगा, चौथा ओपन कर देता तो वो भी यहाँ पे आएगा। लेकिन मुझे ये दूसरा वाला ही चाहिए, तो दूसरा वाला यहाँ पे है ना, तो तुम फिर से उसके ऊपर डबल क्लिक मार दो, ये देखो सीधा हो जाएगा। ओके, अ वेरी सिंपल थिंग, बट बहुत इरिटेट होता था मुझे स्टार्टिंग में, जब मैंने पहली बार कितने साल पहले वो देखा था VS कोड, तो ये बहुत इरिटेट होता था स्टार्टिंग में मुझे, क्या ये क्या हो रहा है। फिर बाद में मुझे पता चला कि हाँ, ये डबल क्लिक करेंगे तो ही वो ठीक से ओपन करता है, वरना इट्स लाइक अ टेम्पररी ओपन। तो हमेशा ही ओपन करता है, डबल क्लिक से ओपन करो, दैट इज बेटर। तो अब आपको यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, यस। सो व्हाट इज दिस फॉर्म डूइंग? दिस फॉर्म इज नॉट डूइंग एनीथिंग राइट नाउ। ये फॉर्म कुछ भी चीज नहीं कर रहा है। ओके, तो फिर इस फॉर्म का यूज क्या है? फॉर्म का यूज होता है डेटा को सबमिट करने के लिए। ओके, डेटा जो है आपका जो है उसको सबमिट करने के लिए फॉर्म का यूज होता है। जैसे अभी अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं यूजर नेम डालता हूँ, कुछ पासवर्ड डाल देता हूँ 1 2 3, और मैं बोलता हूँ क्लिक मी। अब जैसे मैंने क्लिक मी किया, आपने देखा कि कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। और हाँ, ऑब्वियसली अब जो ऊपर अपना ये था, मेथड था, वो तो कॉल होने से रहा, क्योंकि वो तो लिखा ही नहीं है ना मैंने कोड, और वो मुझे चाहिए भी नहीं। ओके, ये मुझे चाहिए ही नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। अब इसकी जगह मैं बोल देता हूँ इसको लॉग इन। ओके, और ये जो बटन होता है ना, ओके, इसका टाइप करके एक एट्रीब्यूट होता है। तो ये या तो एक नॉर्मल बटन हो सकता है, या ये मेन्यू हो सकता है, या ये रीसेट हो सकता है, या ये सबमिट हो सकता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं सबमिट। सबमिट पे ही ध्यान देना है आपको। सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन, सॉरी, दिस मीन्स दैट आई वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। मुझे इस फॉर्म को सबमिट करना है। तो आपके पेज में
या आपके टोटल एप्लीकेशन में जितने भी फॉर्म्स हों, सारे फॉर्म्स है ना, उनको सबमिट करना पड़ता है। अगर आप फॉर्म सबमिट नहीं करते हो ना, तो फॉर्म जाएगा नहीं, तो इसलिए सबमिट बटन की जरूरत होती है। ओके, सो बटन लिया और उसका टाइप क्या बताया हमने, यहाँ पे टाइप बता दिया कि दिस इज ऑफ टाइप सबमिट। नाउ अगर मैं यहाँ पे अब कुछ एडमिन और 1 2 3 ऐसी चीजें डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर आ रहा है, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ओके, उसका रीजन ये है कि आपका जो डेटा है, यहाँ पे देखो दो ही चीजें हैं जो हम लोग यूजर से रीड कर रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। ये लेबल वाली चीजें तो कभी जाती नहीं है, यूजर नेम और पासवर्ड ये दो ही चीजें जो हम लोग रीड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या होगा। सो let's duplicate this. Okay? And now let's imagine this as our form. जो हमने वहां पे किया, जहाँ पे कुछ बोला हमने कि दिस इज यूजर एंटर नेम, और यहाँ पे यूजर नेम वाला है, यहाँ पे बोल दिया यूज एंटर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड वाला है, एंड देन यहाँ पे एक बटन दिया हमने लॉगिन का। दिस इज आवर लॉगिन बटन। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, ये इससे मैप होता है। तो इस ये जो यूजर नेम है, ओके ये क्या है, ये एक इनपुट है। ये क्या हो गया, लोड नहीं हुआ ठीक से, टेक्स्ट किधर है। क्विकली ड्रॉ कर देता हूँ आगे। So we have a username, we have a password, and we have a login button. तो अब हम लोग जब इस इनपुट की बात करते हैं, ये जो इनपुट है ये क्या है, इनपुट है, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, इस इनपुट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है। तो इसका एक टाइप है जो है टेक्स्ट, करेक्ट ना, टाइप क्या है इसका, टेक्स्ट। फिर हमने इसको एक आईडी दिया है, वो कौन सा है, यूजर नेम। ओके ठीक है, फिर नीचे दूसरा, अब इसकी बात करता हूं मैं, या फिर दूसरा जो इनपुट है वो भी देखते हैं। इनपुट है, टाइप क्या है उसका, पासवर्ड, उसका टाइप है पासवर्ड। ओके, और उसका आईडी क्या है, यूजर पास, पास। ठीक है, तो ये इसका है, तो ये इसका। सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इनपुट, जिसको ये एट्रीब्यूट्स है, दिस इनपुट जिसको ये एट्रीब्यूट्स, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, अब ये क्या है, ये अपना क्लाइंट साइड है, ये फ्रंट एंड है, दिस इज आवर क्लाइंट। ओके, एंड देन वी आर सपोज टू पास दिस डेटा टू दिस सर्वर। ओके, ये माउस यूज कर रहा हूँ तो ये अच्छी तरीके से नहीं आता है, बट ठीक है, काम चलाओ है। सो दिस इज गोइंग टू गो टू दिस सर्वर। ओके, तो यहाँ से डेटा सर्वर को जाना चाहिए, लेकिन वो डेटा जाएगा कैसे, तो उसके लिए जस्ट इमेजिन कि, आप इमेजिन करो कि ये जो है इसका एक पैकेट बनेगा, ऐसे समझो आप कि वो जो है उसका एक पैकेट बनाने वाला है। ओके, और उसमें ये सारी चीजें फिल करके चली जाएंगी, सर्वर को वो भेज देगा आगे। बट यहाँ पे इस चीज को उसको कोई नाम देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब देखो, यहाँ पे आप एक वैल्यू भेज रहे हो, आप दूसरी वैल्यू भेज रहे हो, ठीक है, समझ में आता है, सर्वर को जाएगा ये। लेकिन यहाँ आने के बाद सर्वर इसको कौन से नाम से पुकारेगा, नेम क्या है इसका, ऑर्गेनाइज। तो अगर आप पहले इनपुट के बारे में सोचोगे तो इसका नेम क्या है, तो आप बता सकते हो। अब टाइप तो देखो, टाइप तो टाइप होता है ना गाइस, वो नेम थोड़ी होता है, वो तो कौन से टाइप का इनपुट है। ओके, अब दूसरा होता है आईडी। ओके, बट रिमेंबर, आईडी जो होते हैं ना, ओके आईडी, आईडी का यूज क्या था, याद है, यहाँ पे हमने आईडी के लिए क्या देखा था, defines a unique identifier which must be unique in the whole document. Its purpose is to identify element लिंक करने के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे फॉर ये लेबल और इस इनपुट, इन दोनों को लिंक कर दिया। स्क्रिप्टिंग के लिए, जैसे हमने वो गेट एलिमेंट माय आईडी में यूज किया था।
जावास्क्रिप्ट के कोड में, और स्टाइलिंग के लिए जो अभी तक हमने सीखा नहीं है, जो सीएसएस के टाइम पे हम लोग सीख सकते हैं, अभी नहीं, बाकी इसका यूज नहीं है। सो आईडी जो होता है, आईडी एट्रीब्यूट इज यूज्ड ऑन द क्लाइंट साइड, मतलब क्या, वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट, टू आइडेंटिफाई द एलिमेंट यूनिकली। आईडी एट्रीब्यूट का यूज क्लाइंट साइड पे होता है, ठीक है। जैसे अ, हम बोलते हैं ना, मतलब कि अगर रोल नंबर असाइन किया गया है, तो रोल नंबर का यूज तो सिर्फ क्लासरूम के अंदर है ना, क्लासरूम के बाहर रोल नंबर का कोई रेफरेंस ही नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए तो नेम आता है ना पिक्चर में। तो जैसे यहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट होता है, वैसे ही हमें और एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा जिसका नाम है नेम। ओके, सो हियर आई टेल यू, नेम एट्रीब्यूट name attribute is used to pass the values to the server. Okay, server can then read those values using their names. ओके, तो मैं लिख तो यहाँ पे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है क्लाइंट साइड में यूज होता है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जाता तो यहीं से है ना। तो ये आईडी है और ये नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये दोनों भी जो इनपुट है, इनको नाम नहीं दिया हमने, नेम नहीं दिया, सो वी नीड टू गिव इट अ नेम। So let's go over here and then give it a name. Name is equal to, अब मैं यहाँ पे देखो गाइस, ओके दिखाता हूँ। यहाँ पे नेम में मैं बोल दूंगा यूजर नेम, ऐसा पूरा एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, यूजर नेम। फिर इसको भी एक मैं नाम दे दूंगा, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे यूजर पासवर्ड। ओके, मैंने जानबूझ के ये और ये अलग अलग लिखा है, क्या करते हैं सेम, मतलब आईडी जो दिया है वही नेम भी दे देते, क्योंकि ऐसा तो यूज कर ही सकते। ओके, आईडी और आईडी रिपीट नहीं करना होता है, बट आईडी का जो नाम है, मतलब आईडी को जो वैल्यू दी गई है वही वैल्यू इसको भी यूज कर सकते हैं। ओके, पीपल डू दैट, बट यहाँ पे मैंने अलग रखा है, यूजर नेम बोलते हैं इसको, यूजर पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा अगर इसको कुछ नाम आया है, लेट से इसका नाम अभी यूजर नेम दिया है मैंने, इसका नाम यूजर पासवर्ड दिया है, तो वही नाम से ये डेटा सर्वर को जाता है, एंड सर्वर कैन से कि मुझे यूजर नेम का डेटा दे दो, मुझे यूजर पासवर्ड का डेटा दे दो, मतलब यूजर नेम की वैल्यू दे दो, डेटा दे दो मतलब वैल्यू दे दो, यूजर पासवर्ड की वैल्यू दे दो। ये क्लाइंट साइड पे किया जा सकता है। अब क्लाइंट साइड, सर्वर साइड पे, अब सर्वर साइड तो हम लोग अभी डेवलप नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग अभी सिर्फ क्लाइंट साइड ही डेवलप कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन हमें देखना है कि डेटा जाता कैसे है। तो अब मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, इफ आई रिफ्रेश दिस, इफ आई गो टू दी होम पेज, एंड इफ आई से हियर लेट्स से एडमिन व्हाटएवर, फर्क नहीं पड़ता, A123। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, तो जस्ट ऑब्जर्व यहाँ पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। जस्ट हमने नेम ऐड करने की वजह से देखो, अब ये जो यूआरएल है, ये क्या होता है, ये है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी भी रिसोर्स को यूनिकली लोकेट करता है इंटरनेट पे। आपका वेबसाइट हो, आपकी पीडीएफ फाइल हो, आपका कोई वीडियो हो, जैसे यूट्यूब का कोई भी वीडियो आपको शेयर करना है, आप क्या करते हो, इसकी यूआरएल कॉपी करके शेयर करते हो ना, वो यूनिकली उसी वीडियो को पॉइंट करती है, वो कहीं पे भी किसी भी दूसरे वीडियो को पॉइंट नहीं करेगी, वो कहीं पे भी कहीं भी आपको गलत तरीके से किसी दूसरे साइट पे नहीं लेके जाएगी, हो ही नहीं सकता, वो सिर्फ उसी को आइडेंटिफाई कर। सो इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे आ गया यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इज इक्वल टू A123। तो यहाँ से अपना डेटा जो है, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, these are called as parameters. Okay, so what are these called as? These are called as parameters, params in short. These are parameters. Okay, तो यहाँ पे देखना यूजर नेम, उसकी वैल्यू एडमिन, यूजर पासवर्ड उसकी वैल्यू A123। ये जो यूआरएल जाती है ना, ये सर्वर को जाती है ऑब्वियसली, तो सर्वर इसी यूआरएल से डेटा को फेच करता है कि मुझे यूजर नेम जो है उसकी वैल्यू दे दो, तो उसको एडमिन मिल जाता है, पासवर्ड जो है उसकी वैल्यू दे दो, तो उसको A123 मिल जाता है। और फिर वो वहां पे सर्वर साइड में चेक करता है कि डेटाबेस में इस यूजर नेम
और इस पासवर्ड से मैचिंग एंट्री है क्या, और अगर है तो इट इज अ सक्सेसफुल थिंग ना, ऑब्वियसली इट इज अ सक्सेसफुल थिंग। तो अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे हमें फिर वो नया पेज भेज देता है जहाँ पे हम लोग अपना जो भी लॉगिन होने के बाद, जैसे जीमेल है या फेसबुक है और फेसबुक को लॉगिन किया और वो सक्सेसफुल हुआ, तो यहाँ पे नया पेज आता है जहाँ पे हम लोग जो है अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके पोस्ट वगैरह दिखना शुरू हो जाता है, तो ये हम नया पेज आ जाता है। बट उसके लिए हमने यहाँ पे कौन सी नेम नाम, ओके। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईडी एंड नेम। बहुत लोगों को ये लगता है कि सर आईडी है ना, तो फिर नेम की क्या जरूरत है। नेम की जरूरत इसलिए है क्योंकि नेम जो है वो सर्वर साइड में यूज होता है, आईडी जो है वो क्लाइंट साइड में यूज होता है, ओके। और रही बात, और एक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, तो दोनों के लिए एक ही चीज क्यों नहीं यूज की, यूनिक ही हो जाता। तो उसका रीजन ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपके ही साइट में दो फॉर्म्स है जिसमें नेम, यूजर नेम और पास, क्योंकि एट ए टाइम एक ही फॉर्म जाएगा ना, दो फॉर्म्स एक साथ जा ही नहीं सकते, या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा। तो ऐसे केसेस में नेम जो है वो आप सेम रख सकते हो, लेकिन आईडी आप कभी भी सेम नहीं रख सकते। आईडी आपको इसको बदलना पड़ेगा, इसको यूजर नेम वन, इसको यूजर पास वन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट साइड में जब इनको एक्सेस करना है तो इनको आईडी से एक्सेस करना है। अगर आपको ये देखो ना, यहाँ पे मैं यू नेम बोल दूंगा तो वो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए ना, तो मुझे आईडीज बदलने पड़ेंगे, जबकि मुझे नेम बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एट ए टाइम या तो ये जाएगा या फिर ये जाएगा सर्वर को, इसलिए वो डिफरेंस होता है, ओके। जस्ट रीसेट दिस। बट अगेन समथिंग दैट यू शुड नो कि आईडी ही क्यों नहीं यूज कर सकते हैं सर्वर साइड के लिए भी, उसका वो रीजन है, ओके। सो कमिंग बैक टू दिस नाउ, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिन, यूजर पासवर्ड इज इक्वल टू A123, ऐसा चला गया, ठीक है। नाउ अनदर थिंग दैट मे कम टू योर माइंड इज कि सर फिर तो जो ये जो यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है ये तो यूआरएल में ही आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, है ना, यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए, है कि नहीं। हाँ, तो वो करेक्ट बात है तुम्हारी, यहाँ पे पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए और उसके लिए भी तरीके होते हैं चीज़ों को हैंडल करने के। अब उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकते, मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ उसका जरूर, कि यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है उसकी एक एक्शन होती है। एक्शन बेसिकली मीन्स कि ये डेटा कहाँ पे जाना चाहिए, यूआरएल क्या है। जैसे हो सकता है कि सर्वर साइड में लॉगिन नाम का कोई एक कंपोनेंट हो जो इसको हैंडल कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से स्लैश लॉगिन बोलते हैं, तो यहाँ से वो स्लैश लॉगिन करके भेज देगा। आप दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो क्या होता है, स्लैश लॉगिन और फिर आगे जाएगा। अब लॉगिन है नहीं ना बैकएंड पे, तो वो जाएगा नहीं, ओके। तो ऐसा हम कर सकते हैं, बट ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि अभी अपने पास बैकएंड ही नहीं है ना, तो ये लिख के फायदा ही नहीं। और ये जो फॉर्म होता है ना, इसकी एक मेथड होती है कि आपको ये मेथड कौन सी चाहिए। अब ये डायलॉग नहीं है, गेट और पोस्ट दो ऑप्शंस होते हैं मेथड के। अभी जो मेथड है ना, गेट मेथड है, गेट मेथड के थ्रू जब आप पास करते हो ना डेटा, तो डेटा यूआरएल में दिखता है, ओके। अगर आप गेट मेथड के थ्रू डेटा पास करते हो तो वो जो डेटा है वो यूआरएल में दिखता है। तो मैं गेट की जगह पोस्ट मेथड अगर यूज करूंगा और कुछ डेटा पास करूंगा तो यू कैन सी, ओके। और ये अब देखो, डेटा गया है, जाता है, लेकिन बैकएंड में कोई है नहीं ना, तो इसलिए वो दिखाता है दिस पेज इज नॉट वर्किंग, क्योंकि एरर आ गया, क्योंकि हमने एक्शन दिया नहीं है ना। लेकिन मेथड हमने क्या डाला है, पोस्ट, तो पोस्ट में डेटा कभी भी शो नहीं होता, हाइड करके चला जाता है, ओके। और ये एरर हमें यहाँ पे क्यों नहीं आती है गेट में, क्योंकि गेट में फॉर्म सबमिट के बाद ये जो है वैल्यूज ये यूआरएल के थ्रू जाती है, तो फिर हमें यहाँ पे इतना इशू नहीं आता है, ओके। दैट डज नॉट मीन कि गेट मेथड यूज करनी है या पोस्ट बेस्ट है या गेट बेस्ट है, नो। पर्पज इज वेरी सिंपल, जब आपको कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीज, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज आप यहाँ से नहीं भेज रहे हो, नॉर्मल चीजें भेज रहे हो, तो आप गेट मेथड यूज कर सकते हो। जब आपको बेसिकली गेट मेथड एक्चुअली उसका मतलब होता है गेट मी दिस, ओके। हम लोग जो है ये मेथड ना रेस्ट एपीआई के टाइम पे सीखते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेथड्स दैट वी अंडरस्टैंड, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, ओके। तो ये मेन 4 मेथड्स होती हैं। अभी के लिए तो यहाँ पे फॉर्म के लिए तो 2 ही है, और जब हम ये बनाते हैं, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा, it corresponds to the HTTP post method. Form data are included in the body of the form and sent to the server. Get corresponds to the get, in which the data is appended to the URL as a question mark as a separator. Okay, so get और post में ये difference होता है।
ओके, नाउ इसी को थोड़ा एनहांस करते हैं, इसी को थोड़ा सा एनहांस कर लेते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ और सबमिट, तो लेट्स हम और एक फॉर्म बनाते हैं, लेट्स से और एक फॉर्म बना देते हैं। यहाँ पे से कॉपी पेस्ट एंड रीनेम दिस से 5 फॉर्म एलिमेंट 2 बोल देता हूँ सेकंड वाला। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, यूजर ने पासवर्ड नहीं एंटर कराते, हम लोग दूसरी चीज करते हैं। लेट से अभी हमें एक क्या करना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। स्टूडेंट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसके लिए इसको रन करना पड़ेगा। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसा हम लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको अगर चाहिए तो ये जो व्हाइट बैकग्राउंड है ये भी आप चेंज कर सकते हो, आप पूरा का पूरा बॉडी जो है उसको ही कलर लगा सकते हो। सो यू कैन जस्ट से इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट यू कैन स्टिल डू दैट। एक्वा मरीन वगैरह आपने कर दिया, रिफ्रेश नहीं हो रहा है, नहीं कलर नहीं लगेगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर लगेगा, बैकग्राउंड कलर एक्वा मरीन। तो ये देखो एक्वा मरीन टाइप्स का ही हो गया। फिर यहाँ पे ऊपर कुछ ब्लू कलर में हमने दिखा दिया है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब क्या है, अब मुझे यहाँ पे फॉर्म बनाना है। फॉर्म के फील्ड्स क्या क्या हैं, ओके, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ हम इसको डेवलप कैसे करेंगे। तो लेट्स से फॉर्म के फील्ड्स में मैं आपको बताता हूँ, ये कमेंट हमें कौन कौन से फील्ड्स चाहिए। स्टूडेंट का नेम चाहिए, स्टूडेंट का आधार नंबर चाहिए, देन स्टूडेंट का क्लास चाहिए, डिवीजन चाहिए, डिवीजन कैन बी ए, बी और सी, ठीक है, एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस भी चाहिए। तो ऐसे कुछ चीजें हमें यहाँ पे चाहिए। सो विल सी व्हाट इट मींस। पहले तो नाम चाहिए, ओके, यू कैन लेटर ऑन एज अ होमवर्क यू विल क्रिएट अ फुल फ्लेज फॉर्म, ओके, बट अभी मैं सिर्फ 4 एलिमेंट्स लेके ये दिखा रहा हूँ। तो देखो, इनपुट ऑफ टाइप टेक्स्ट, ओके, इसका नाम मैं देता हूँ नेम, आईडी में देता हूँ यूजर नेम या एस नेम, फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पे इसको एक लेबल चिपका देता हूँ। सो दिस इज फॉर द आईडी एस नेम, और लेबल क्या है, एंटर स्टूडेंट नेम। यहाँ पे देखो एंटर स्टूडेंट नेम ऐसा आ जाएगा, ओके, ठीक है। तो ये पहला हो गया, फाइन। 2 लाइंस का ब्रेक डाल देते हैं। फिर नीचे अब आधार नंबर चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कॉपी पेस्ट, बट उससे गड़बड़ ही ज्यादा होती है, ओके, एंटर आधार नंबर, okay, and then here I can just say input of type text, name इसको मैं देता हूँ आधार, आईडी देता हूँ एस आधार, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल जाना चाहिए, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जाना चाहिए, मतलब ये लेबल और इनपुट चिपक गए एक दूसरे से। ठीक है, तीसरा क्या था, तीसरा है मुझे डिवीजन चाहिए। डिवीजन ए बी या सी ऐसा ही हो सकता है, ओके। तो इसके लिए अब हम लोग नया कंट्रोल सीखेंगे। व्हाट इज दैट कंट्रोल, दैट कंट्रोल इज कॉल्ड एज अ रेडियो बटन, रेडियो बटन, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ रेडियो बटन कैसे दिखाते हैं। रेडियो बटन भी इनपुट ही होता है, सिर्फ उसका टाइप जो है ना, टाइप वो होता है रेडियो, इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट, या जैसे पासवर्ड के लिए हमने पासवर्ड यूज किया था, इसका टाइप क्या होता है, इसका टाइप होता है रेडियो। तो ये देखो रेडियो जैसा गोल दिखेगा, इसको क्लिक कर सकते हैं, अनक्लिक नहीं कर सकते, उसके लिए फिर दूसरा क्लिक करना पड़ेगा, ओके। ऑब्वियसली आप रिफ्रेश कर सकते हो, वो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वी कैन से डिवीजन ए, डिवीजन ए, ठीक है, नाउ यू लॉग। और फिर मैं यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ, बी आर लिख देता हूँ यहाँ पे, सो दैट इट विल कम टू द नेक्स्ट लाइन। फिर मुझे दूसरा एक बटन चाहिए, डिवीजन बी, अगेन ब्रेक दे देते। तो देखो यहाँ पे हमारे हिसाब से दिखेगा, याद दिख रहा है, ठीक है। देखो डोंट वरी अबाउट द फॉर्मेटिंग, वो सीएसएस के टाइम पे आ जाएगा कि ये एक लाइन में चाहिए या मुझे थोड़ा ये आगे चाहिए। डोंट वरी अबाउट द फॉर्मेटिंग राइट नाउ, स्टाइलिंग, ठीक है, डोंट वरी अबाउट द स्टाइलिंग। अब ये तीसरा भी मुझे चाहिए, जो है डिवीजन सी, ओके। सो जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम एंटर करूंगा, आधार नंबर एंटर करूंगा,
और इसमें से एक सिलेक्ट करूंगा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप देखोगे तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको करता हूं, वो भी सिलेक्ट हो रहा है, इसको करता हूं, वो भी सिलेक्ट हो रहा है। ऐसे नहीं वर्क करते रेडियो बटन्स। ओके, रिमेंबर, रेडियो बटन्स जो है वो ऐसे वर्क नहीं करते, ये इनका पर्पस नहीं है। पर्पस, जब आप रेडियो बटन यूज करते हो तो पर्पस होता है उसमें से कोई भी एक एंट्री सिलेक्ट करनी है। तो अभी ये क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि हाँ, HTML को ये नहीं पता कि आपको इसमें से एक चाहिए। उसके लिए आपको ये तीनों को जो है एक ग्रुप के अंदर डालना पड़ेगा। इसलिए इन तीनों को भी आपको एक नेम देना पड़ेगा। लेट से नेम में बोल देता हूं क्लास डिवीजन, ऐसा नाम दे दिया मैंने इसको। ओके, क्लास डिवीजन। और यही नाम आपको इनको भी देना है। ओके, तो ये ग्रुप बन जाएगा इनका कि तीनों भी क्लास डिवीजन है। ये भी क्लास डिवीजन, ये भी क्लास डिवीजन, ये भी क्लास डिवीजन। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों नेम और आईडी अलग होते हैं। क्योंकि नेम देखो यहीं पे रिपीट हो रहा है, आईडी का भी ऐसा रिपीट नहीं होता। यहाँ पे भी आईडी लगाओगे, जरूरत पड़ेगी तो भी वो अलग होनी चाहिए, लेकिन नेम में रिपीट कर रहा हूँ। इससे क्या होता है, नेम यहाँ पे रिपीट कर दिया हमने अगर रेडियो को, तो वो उसका ग्रुप बन जाता है, उसका ग्रुप बन जाता है। अब क्या होगा पता है, इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, अब इसको करूंगा तो ऊपर वाला चला जाएगा, और इसको करूंगा तो ये वाला चला जाएगा। तो ये हुआ ना सही तरीके से इसका इंप्लीमेंटेशन। So for a radio button group to work, you have to make sure that all these radio buttons have got the same name. देखो, ये भी हो सकता है गाइस कि इसी फॉर्म में नीचे और कुछ रेडियो बटन दिए गए हैं फॉर सम अदर सिलेक्शन, है ना। आपने फॉर्म्स तो फिल किए ही होंगे आपके स्टूडेंट लाइफ में, तो आपको पता है यहाँ पे डिवीजन हो सकता है। नीचे जाके कुछ यहाँ पे और एक ये हो सकता है कि आपके मार्क्स के रेंज क्या थी, ग्रेड क्या थी, A+ थी, B+ थी, व्हाट थी, तो उसके लिए भी रेडियो बटन आ सकते हैं। लेकिन उनको, उन सबको नाम जो है एक ही रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा नाम, वरना वो इसके ग्रुप का पार्ट बन जाएगा। और गेटिंग दिस, लेट मी जस्ट शो यू क्विकली, ताकि इसकी क्लैरिटी मिल जाए। मान लो ये रेडियो बटन है, और यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं एक नॉर्मल लेबल ऐड कर देते हैं, और बोलेंगे सिलेक्ट योर क्लास, सिलेक्ट योर क्लास, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक दे देंगे। तो इसमें से आपको एक ही सिलेक्ट करना है ना, है कि नहीं, ऑब्वियसली एक ही सिलेक्ट करना है। और अगर इसके बाद अगर कुछ ऐसा है जो ये कहता है लेबल सिलेक्ट योर ग्रेड, ओके, अब ग्रेड में अगर मेरे को लेट से 4 ग्रेड्स कर देता हूँ, ठीक है। सो ग्रेड जो है वो है लेट से A+ ग्रेड। अब उसमें नहीं खेलना मेरे को, दूसरी है लेट से B+, तीसरी है C+ डायरेक्टली, और लास्ट है पास, पास ग्रेड। तो यहाँ पे देखो ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे मैं लाइन देने लगा। अब गड़बड़ क्या हो जाएगी, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक कर देते हैं। गड़बड़ क्या हो जाएगी पता है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये तो हमें पता है ये तीनों एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब मैं इसमें सिलेक्ट करना चाहूंगा ना B+, तो ये हट जाएगा, और ये गड़बड़ हो रही है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने ये चारों के लिए नाम इनका ही रखा है, वो नहीं होना चाहिए। सो अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लेट से ग्रेड, और यही नाम आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। क्योंकि देखो गाइस, एट ए टाइम इसमें से एक ही जाने वाला है ना। आप ऐसे मत सोचो कि सर चारों के नाम सेम कैसे हो सकते हैं, एट ए टाइम एक ही जाने वाला है, इसलिए चारों के नाम सेम होते हैं, तभी जाके ग्रुप बनता है। अब देखो इसमें सिलेक्शन रहेगा अपना, तो कितनी आसानी से वो एक ही सिलेक्ट कर रहा है उसमें से, और इसमें जाएगा तो यहाँ पे भी इसमें से एक ही हो रहा है। तो ये हुई ना ऑटोमेटिक वाली बात, है कि नहीं, अमेजिंग, यस। ठीक है, इसलिए रेडियो बटन्स का यूज वैसे करना चाहिए। ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ, ये जरूरत नहीं है इसकी। ओके, एंड देन फाइनली एक क्या था, और एक था एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो मैं यहाँ पे और एक इनपुट डाल देता हूँ। ओके, और इसका टाइप जो है वो हम लोग कर देंगे चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स जैसा यहाँ पे नीचे आ जाएगा। आई विल नीड सम ब्रेक्स ओवर हियर, और इसके आगे मैं लिख दूंगा आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस।
ठीक है, और फाइनली फिर मैं बटन ऐड कर दूंगा सबमिट टाइप का, और मैं बोल दूंगा रजिस्टर। अगर मुझे ब्रेक चाहिए तो मैं ब्रेक डाल दूंगा उनके बीच में, और एक ब्रेक डाल दूंगा। ओके, सो नाउ आई हैव क्रिएटेड स्टूडेंट फॉर्म, जहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर दूंगा। लेट्स आई टाइप हियर द स्टूडेंट एज सचिन, आधार नंबर इज 111122223333, क्लास डिवीजन बी लिख देता हूँ, मैं बोल देता हूँ आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, और मैं बोल देता हूँ रजिस्टर। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर बोल दिया, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया। ओके, अच्छा इसको नाम ही नहीं दिया ना मैंने, एक ये गलती हो गई। टर्म्स की टर्म्स एंड कंडीशंस आप भेज रहे हो। ओके, so now you'll see, I'll just refresh this. Okay, so there's one more change that we'll have to do, but I'll talk about it. Wait. So here मैंने कुछ फिल कर दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया डिवीजन बी, आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, रजिस्टर बोल दिया। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, नेम इज सचिन, आधार नंबर इज इक्वल टू दिस, क्लास डिवीजन जो है उसमें ऑन आ रहा है। ऑन मतलब क्या, कि सिलेक्ट हुआ, टर्म्स ऑन मतलब ट्रू, ट्रू है। ओके, तो डिवीजन ये जो है ये ऑन क्यों आया, मुझे तो यहाँ पे उसकी वैल्यू चाहिए थी ना, उसकी वैल्यू आनी चाहिए थी। सो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, वी कैन स्पेसिफाई द वैल्यू। ओके, वी कैन स्पेसिफाई द वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है, इसके लिए हम लोग जो है वो वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग उसको वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे दिया है उसको अगर हम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, तो दैट विल बिकम इट्स ओन कंटेंट। जैसा ये यूजर को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे डिवीजन ए बोला है। लेट्स से उसका मीनिंग हमें डिव ए ऐसा चाहिए इंटरनली, उसकी वैल्यू डिव ए चाहिए। फिर ये जो दूसरा है, इसकी वैल्यू मैं डिव बी लिख देता हूँ, और तीसरा है उसकी वैल्यू है डिव सी। क्योंकि ये डेटा जो है ये हमारे सर्वर को जाता है, ये नहीं जाएगा, ये यूजर को दिखाने के लिए है। यहाँ पे यूआई पे कि डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी, अच्छी तरीके से इंटरनली हम लोग कोड भेजेंगे डिव ए, डिव बी, डिव सी का। इसलिए यहाँ पे वैल्यू देना जरूरी है। चेकबॉक्स की जहाँ पे बात रहती है, चेकबॉक्स इज ऑन एंड ऑफ। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा लोड नहीं आता है हमें। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। फाइनली नाउ we'll just clear this up, we'll do a refresh, and then here I'll enter the student name as Sachin, I'll enter the Aadhaar number as this, I'll say division is B. Okay, I'll say I accept the terms and conditions, and I say register. अब देखो यहाँ पे नेम सचिन आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है, क्लास डिवीजन डिव बी आ रहा है, क्योंकि ये सिलेक्ट हुआ था ना तो उसकी वैल्यू चली जाती है। एंड टर्म्स इज इक्वल टू ऑन मतलब ट्रू। ओके, और अगर आप ऐसे करते हो, फिर से डिवीजन ए और रजिस्टर, तो ये देखो अब टर्म्स सिलेक्ट ही नहीं किया ना मैंने, तो उसकी वैल्यू ही नहीं जाएगी। तो यहाँ पे देखो नेम आ रहा है, आधार नंबर आ रहा है, क्लास डिवीजन आ रहा है, डिव ए, लेकिन टर्म्स जो था नाम, उसकी वैल्यू नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो आपने सिलेक्ट ही नहीं किया। ओके, इनफैक्ट इनफैक्ट लॉजिकली तो जनरली जब ऐसे फॉर्म बनाए जाते हैं, तो जब तक यूजर टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करता है ना, ये बटन ही एनेबल नहीं होता। वो, आर यू गेटिंग दिस? जब तक यहाँ पे क्लिक नहीं होता है, बटन एनेबल नहीं होता उसका। ओके, सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, वी नीड टू हैंडल दैट। अब नहीं हैंडल कर सकते राइट नाउ हम लोग, बट प्रोग्रामेटिकली ये चीजें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो एंगुलर फ्रेमवर्क है, या अपना जो रिएक्ट फ्रेमवर्क, रिएक्ट लाइब्रेरी है, ये इंटरनली हमें बहुत अच्छी तरीके से अलाउ करते हैं कि हम लोग ये जो वैलिडेशन है ये क्लाइंट साइड पे ही करें। तो अगर यहाँ पे मैंने ऑन ही नहीं किया, ये क्लिक किया ही नहीं, तो ये ऑन ही नहीं होता है बटन। ठीक है, ऑल राइट, कूल, सो दैट्स इट, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ। ठीक है, तो एज अ होमवर्क आपको ये करना है, आपको खुद से फॉर्म डिजाइन करके देखना है, आपको थोड़ा सा R&D भी करना है इसके ऊपर, कि अगर आप वैल्यू नहीं देते हो तो क्या होता है,
या फिर आप थोड़े से और एडिशनल चीज़ें ऐड कर दो आपके, आप थोड़ा-सा आप सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि स्टूडेंट फॉर्म में कैसा होता है। तो जैसे अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और यहाँ पे एक बेसिक वाला अगर कोई फॉर्म होगा, तो आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, तो आप इस तरीके से फॉर्म बना लो। डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट आनी चाहिए, एड्रेस के लिए अलग-अलग चीज़ें, कॉन्टैक्ट के लिए ईमेल। अब ये बाकी नहीं, प्लस वगैरह ये नहीं करना है अभी हमें, बट यू कैन थिंक ओवर इट एंड क्रिएट योर ओन फॉर्म्स एज़ वेल। ठीक है? कूल, ऑलराइट, सो दैट्स इट। विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। ओके, कल मिलते हैं। चलो, टेक केयर, बाय-बाय। यस, बाय-बाय।